सो हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस that will help your preparation of SPI and GSPI एग्जामिनेशन। जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सीरीज चल रहा है आपका करंट अफेयर की MCQ सीरीज, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट अफेयर की तैयारी में मदद नहीं करेंगे। इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर जनरल नॉलेज एंड आपको इंटरव्यू फेस करते वक्त जो जो आपका क्वेश्चन हो सकता है, इसकी थ्रू से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छी तरीके से देखना हर एक बातें, तब जाके आपका करंट अफेयर, आपका जनरल नॉलेज और आप एक प्रॉपर टैलेंटेड स्टूडेंट बिल्ड हो जाओगे। ठीक है, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, नॉट ओनली केमिस्ट्री, नॉट ओनली फिजिक्स, नॉट ओनली इंग्लिश, इनके अलावा आपकी जो जनरल नॉलेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, आपकी जो डिबेट करने की कैपेबिलिटीज बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना लेक्चर 3 है, ओके, और ये अपना थीम है। सो माय नेम इज मिस्टर चापुट चकमा, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो यू कैन सी मी। ये आप ये भी मत बोलना कि हम फिर नेपाली बोले। ठीक है, सो आई एम नॉट फ्रॉम नेपाल, ये ध्यान रखना। आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके, आई एम ए प्राउड इंडियन लाइक यू ऑल। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को दिया था कमेंट करने के लिए। आई हैव टोल्ड यू टू कमेंट इट्स आंसर, सो प्लीज़ आप बोलिए कि इसका आंसर क्या है। तो 2-3 बच्चों ने कमेंट भी किया था, मैंने देखा है। इनका आंसर बहुत बढ़िया है, उन्होंने सही कमेंट किया है। सो व्हिच 2 other countries participated in exercise desert night conducted by the Indian Air Force? तो आपका ऑप्शन दिया गया, इजिपाई लिखा, इट इज इजिप्ट एंड सूडान, फ्रांस एंड यूएई, फ्रांस एंड रशिया, यूएई एंड इजिप्ट। तो इसका सही उत्तर है आपका फ्रांस एंड यूएई। उससे पहले ये आया था नाइट डेजर्ट 21, और ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया था। Okay, this question was asked in India. Night Desert 21 joint exercise was conducted between the Air Force of which country? Okay, तो उसमें आपको सिर्फ फ्रांस क्लिक करना था, समझ आया? So ऐसे है, which 2 countries, इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है, which 2 countries participated in the desert night conducted by the Indian Air Force? Indian Air Force, इसका मतलब ये एक ट्राइलेटरल आप कह सकते हैं, एक्सरसाइज कह सकते हो। ठीक है, दैट इज इंडिया, है ना, इंडिया, यूएई एंड देन फ्रांस। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नाइट डेजर्ट एक्सरसाइज है, ओके, ये किन किन कंट्रियों का बीच में कंडक्ट किया गया? अगेन इंडिया, यूएई एंड फ्रांस। ठीक है, या तो हाल ही में इंडिया, यूएई और फ्रांस के द्वारा एक एक्सरसाइज किया गया था, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सो यू शुड नो दिस, द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज नाइट डेजर्ट नाइट। ओके, इट इज डेजर्ट नाइट। तो ऐसे आप लोगों से पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से, सिर्फ आप लोगों को याद नहीं रखना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली, आप लोगों को समझना है। सो ऑन January 23 द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट along with French Air Force and Space Force। देखिए, फ्रेंच हमारा एयर फोर्स होता है इंडियन एयर फोर्स, IAF। फ्रेंच का एयर फोर्स का नाम देखिए, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, FSF, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स। देन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE एयर फोर्स, UAE के एयर फोर्स। तो ये सारे एयर फोर्स का बीच में अपना जो एक्सरसाइज हुआ था डेजर्ट नाइट, वो कंडक्ट हुई थी। ठीक है, चलिए, ये इसके साथ रिलेट करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज अगेन पूछे जा सकते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड जो सबसे करंट में हुई है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक और मैंने दिया है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया 2024 बायलैटरल एक्सरसाइजेस। बायलैटरल मतलब 2 कंट्रियों का बीच में ये एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अगर आर्मी, इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में होती है तो उसका नाम होता है अस्ट्रा हिंद। अस्ट्रा हिंद। सो आपसे पूछा जा सकता है अस्ट्रा
हिंद एक जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है, वो कौन सी फोर्सेस के बीच में होते हैं और कौन सी कंट्री के फोर्सेस के बीच में होते हैं? सो यू शुड नो इट इज द इंडियन आर्मी एंड द ऑस्ट्रेलियन आर्मी का बीच में ये एक्सरसाइज होती है, इसलिए अस्त्रा, देखिए ऑस्ट्रेलिया मीन अस्त्रा एंड देन हिंद माने इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान, इंड, अस्त्रा, हिंद, ठीक है। देन नेवी का बीच में, इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी का बीच में जो एक्सरसाइज होती है ऑस इंडेक्स, तो पता चल रहा है लगभग, आपको पता लगना चाहिए ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सो बस इतना ध्यान रखना कि ऑस इंडेक्स जो है नेवी का बीच में होती है और अस्त्र हिंद जो है आर्मी का बीच में होती है। इतना तमाम बातें आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है बेटा, ठीक है। देन बात आती है इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। एक होता है आर्मी, इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी संप्रीति, नेवी का बीच में होता है INBN कॉर्पेट, और एयरफोर्स का बीच में होता है टेबल टॉप एक्सरसाइज, ऑलराइट। सो व्हाट अबाउट इंडिया एंड चाइना? ऑल्दो हम जानते हैं देखिए इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। we don't have a very good relationship with China, although we do a exercise between Chinese army and Indian army. The name is called hand in hand, ठीक है। चीनी हिंदी बाय बाय। आप जानते हैं हमारा एक पेरेंट्स है या मेरा रिश्तेदार भी है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और वो बोलते रहते हैं ही इज फ्रॉम ITBP, ओके, वो बॉर्डर में ही ड्यूटी है, तो वो कहते हैं कि हमें जाके ऐसे बोलना पड़ता है, हिंदी चीनी बाय बाय ऐसा कहना होता है, ठीक है, इन द बॉर्डर, ओके। नाउ ही इज करेंटली पोस्टेड इन सिक्किम, ठीक है। तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो आर्मी होता है शक्ति, आर्मी और आर्मी का बीच में शक्ति, नेवी का बीच में वरुणा एंड एयरफोर्स का बीच में गरुदा। तो ये जो ट्राइलेटरल सर्विस था, ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं बायलैटरल एक्सरसाइजेस है, ठीक है। तो इंडिया और इंडोनेशिया आर्मी का बीच में गरुदा शक्ति एंड नेवी का बीच में इंडो कॉर्पेट, ये तो आसानी से याद रहेगा, इंडो कॉर्पेट, ठीक है। देन इंडिया एंड जापान का बीच में बहुत इंपॉर्टेंट, जापान हमारे बहुत प्यारा मित्र है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें जापान का बीच में जो एक्सरसाइज है। तो जापान आर्मी और इंडियन आर्मी का बीच में जो एक्सरसाइज होता है धर्मा गार्जियन, ठीक है। देन नेवी का बीच में होता है जीमैक्स, ठीक है, जीमैक्स, ओके। देन इंडिया और काजाकिस्तान का बीच में होता है आर्मी प्रबल दोस्त्यक, ठीक है। इंडिया और किर्गिस्तान का बीच में होता है आर्मी का खंजर, सो ध्यान रखना, ओके, खंजर। देन इंडिया एंड मालदीव्स का बीच में होता है इक्वेरिन। तो इंडिया और करंटली आप लोगों को मालूम है इंडिया और मालदीव्स का बीच में अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है, तो हो सकता है इनका जो एक्सरसाइज है ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो करंट जिसके साथ ज़्यादा हम लोग क्लोज होते हैं ना, क्लोज न्यूज़ में आते हैं, प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं न्यूज़, तो उनका ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होता है, ठीक है। सो इंडिया एंड मंगोलिया आर्मी का बीच में होता है नोमैडिक इलेपेंट, एंड इंडिया एंड म्यांमार का बीच में आर्मी का होता है इमबैक्स एंड नेवी का होता है इमकोर। तो ये सारे तमाम बातें याद रखना, नोट डाउन करके आपको याद रखना है, ठीक है। सो रशिया भी हमारे इंडिया का एक बहुत प्यारा मित्र है, ठीक है, इन्होंने इंडिया को बहुत मदद किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वार में भी मदद किया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्मी, जो आर्मी, इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी का बीच में जो एक्सरसाइज होता है, देखो इंद मतलब इंडिया, आर है मतलब रशिया, ठीक है, इंद्रा, वो ट्रिक्स का हिसाब से याद कर सकते हैं, इंद्रा, ठीक है। नेवी इंद्रा मतलब इंडिया, देन नेवी, ठीक है, इंद्रा, इंडियन एंड रशियन नेवी, इंद्रा नेवी, देन इंडियन एंड एयरफोर्स दैट इज सिंपली अगेन इंद्रा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंडिया एंड सेशेल्स, ये एक कंट्री है, ठीक है, ये एक कंट्री है, आप मैप में देखना, समुंदर के बीच में है, ठीक है। उनका आर्मी और हमारी आर्मी का बीच में जो एक्सरसाइज है लमिटाई। इंडिया एंड श्रीलंका आर्मी का बीच में मित्र शक्ति, नेवी का बीच में स्लिनेक्स, ओके। देन इंडिया एंड थाईलैंड आर्मी मैत्री, नेवी का इंडियन थाई कॉर्पेट एंड एयरफोर्स का सियाम भारत, ठीक है। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम का बीच में है आपका कौन सा आर्मी, अजय वॉरियर, ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछे जाते हैं, अजय वॉरियर। नेवी का बीच में कोंकण एंड एयरफोर्स का बीच में इंद्रधनुष 4, ठीक है बेटा। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। सो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 9 मिनट लगा दिया, ठीक है। सो लेट अस सी
बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, 9 मिनट जानना जरूरी है, आप लोगों को कई सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपकी एनडीए, इससे आपकी एसपीआई में बहुत ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। ऑन व्हिच डे द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया। सो आपका ऑप्शन है जनवरी 1, जनवरी 9, जनवरी 14 एंड जनवरी 21। सो प्रवासी दिवस बेसिकली किसके लिए मनाया जाता है वो चीज पहले समझना चाहिए। देख, हमारे देश के बाहर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे यूएस में है, अलग अलग कंट्रियों में बड़े बड़े पोजीशन में है, और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे देश को डेवलप करने में, हमारे देश को मदद करने में, देश के डेवलपमेंट को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा उनका किरदार होता है। इसीलिए उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है, उसी दिवस को हम कहते हैं प्रवासी दिवस। बेसिकली ये किस दिन को कमेमोरेट करने के लिए किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये दिन कमेमोरेट करने के लिए, जिस दिन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए ये प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सो प्रवासी दिवस आपका हर साल जनवरी 9 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये किस दिन को कमेमोरेट करते हैं कि रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन जनवरी 9 1915। 1915 में जब गांधी जी ने रिटर्न किया था इंडिया में, तो उसी दिन को हम लोग कहते हैं प्रवासी दिवस कहते हैं, ठीक है। जो ओवरसीज कम्युनिटी, हमारे देश से बाहर जो लोग हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमें पैसा भेज रहे हैं, हमें डॉलर भेज रहे हैं हमारे देश को डेवलप करने के लिए, तो ये दिन उन्हीं के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वो दिन, इस सेलिब्रेशन के दौरान बहुत सारे अवार्ड दिया जाता है, बहुत सारे एक्टिविटीज किया जाता है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, जितना जरूरी है मैंने बता दिया। नाउ इन व्हिच सिटी वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेल्ड इन 2024। कौन से शहर में एक ऐसा मिलन हुआ, किसका बीच में? ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल का बीच में, यानी इंडिया के टॉप लेवल की पुलिस ऑफिसर गए थे इस मीटिंग में, ठीक है। उस मीटिंग का नाम है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस। मतलब इस मीटिंग में कौन कौन से लोग गए थे? डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा ये प्रोग्राम को अटेंड किया गया था। सो आप यहाँ देख के पता चल रहा है कितना जेंटलमैन लोग हैं ना, आप लोग भी बनना चाहिए ऐसा, ठीक है। सो हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं, या इंडियन आर्मी में हो या इंडियन पुलिस में हो, अच्छे पोजीशन पे हो और आप एक ईमानदार ऑफिसर हो जो हमारे देश को जरूरत है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है जयपुर, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है जयपुर। कहाँ? जयपुर। सो जयपुर किसका कैपिटल था बेटा? पहला लेक्चर में मैंने कहा था जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस 2024 वाज हेल्ड इन जयपुर, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है। एनुअल कॉन्फ्रेंस मतलब ये हर साल होती है, ठीक है। क्या ये कौन होते हैं? बेसिकली हमारे जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर किसके बारे में बात करते हैं? हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। ओके, सो उसके बाद ये कौन कौन से इश्यूज को हाईलाइट करता है? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पुलिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी, आजकल बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम होता है, ठीक है। उसका बाद आता है काउंटर टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नारकोटिक्स स्मगलिंग एंड प्रिजन रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारे चीजें आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मेन मोटो, मतलब ये जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल का जो कॉन्फ्रेंस था, बेसिक मुद्दा क्या था? ये सारे मुद्दा था डिस्कस करने के लिए, ठीक है। सो आप, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर नाउ गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश NG, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल? मतलब ये कैसे मिसाइल है? आपको पता होना चाहिए। कहीं बहुत सारे मिसाइल होते हैं जमीन से प्लेन को मारने के लिए, इसको कहते हैं सरफेस टू एयर, ठीक है। कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं सरफेस टू सरफेस, ठीक है। मतलब क्या? जमीन से जमीन, मतलब यहाँ इंडिया है, इधर पाकिस्तानी है, तो ये सरफेस टू सरफेस। कुछ और ऐसे मिसाइल होते हैं जो प्लेन से शूट डाउन किया जाता है, फाइटर जेट से नीचे में शूट डाउन किया जाता है, तो ये क्या है? वो होता है एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। और कुछ मिसाइल होते हैं प्लेन टू प्लेन, दैट इज जिसको हम कहते हैं एयर टू एयर मिसाइल। तो ये सारे बातें ध्यान रखना है, ठीक है। एयर टू एयर,
ठीक है, इससे क्वेश्चन में पूछे जाता है। जैसे अब है आकाश एनजी, ये किस तरह का मिसाइल है? हाँ, सो इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी मिसाइल है? इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। आपको पता लग गया है ये कौन सी मिसाइल है? इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सही उत्तर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो कुछ बातें जानना है, ये कॉन्सेप्ट में लाया गया था 2021 में, डिजाइन 2021 में, लेकिन सर्विस में लाया गया था कब? 2024 में। कौन यूज करता है? इंडियन एयरफोर्स। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, सो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है जो न्यू आकाश एनजी मिसाइल है ये किन्होंने डिजाइन किया था? इट इज डिजाइन बाय डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं DRDO कहते हैं। ठीक है बेटा, इट इज कॉल्ड एज DRDO। तो इसका रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? इट इज ओनली शॉर्ट रेंज मिसाइल, 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का मिसाइल है ये। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड, व्हाट इज द नेम कह रहा हूं, सॉरी, व्हाट इज द टीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ओके, 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, उसका क्या थीम था? इट इज द थीम इज द रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, अब क्या होता है देखिए, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, सो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी एंड हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड द वुमेन लीडरशिप लॉन्च एट डवोस ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उन्होंने ये किया था, ठीक है, ऑन जनवरी 16। ये कब हुआ था? जनवरी 16, 2024। ईरानी एम्फेसाइज्ड इंडियन कमिटमेंट टू वीमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब महिलाओं की डेवलपमेंट की बात करें उन्होंने, साइटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी बात किया है। ठीक है, ये जो हुआ है द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये पूछा जा सकता है इस बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था कौन सी नंबर है? इट इज द 54th नंबर। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोकसेस ऑन, किसके लिए फोकस करते हैं? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, एड्रेसिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज एंड डिफेक्ट। ये बातें ध्यान रखना। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसके पर डिपेंड करता है? उसका टीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, एड्रेसिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट चेंज एंड डिफेक्ट। तो ये सारे तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। इन द सिमिलर वे रिसेंटली व्हिच स्टेट होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? बेटा ये जरूर कमेंट करना, बेटा ये जरूर कमेंट करना। ठीक है, दिस आंसर आपको कमेंट करना है जिन जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है, तब जाके मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज कमेंट इन दिस वे। This is the end of your MCQ series. Okay, so this is my Instagram account. If you want to follow me, आप मुझे follow कर सकते हैं, मेरे community को बढ़ा सकते हैं। Then ये मेरा टेलीग्राम की चैनल है, आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड देन उसका बाद आपका आता है अध्ययन डिफेंस एकेडमी, ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर नोट PDF सब कुछ मिल जाएगा, लेक्चर के नोट्स मिल जाएगा, NDA सब के जो हम यहाँ पर कराते हैं सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ आप सब लोगों को जय हिंद एंड थैंक यू।